रेगिस्तान की हल्की ठंडी सुबह थी। सूरज की पहली किरणें जब सुनहरी रेत पर पड़ीं, तो चमकते हुए दानों की तरह हर झर्रा रोशन हो उठा। इसी रोशनी में एक छोटा सा तंबू खुलता है और बाहर आता है कैलाश बंजारा, कंधे पर बोरा, आंखों में चमक और चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान जो जीवन की मुश्किलों में भी कभी नहीं मिटती। गांव के बच्चे अक्सर उससे पूछते, कैलाश काका, बंजारा लोग कैसे होते हैं? और हर बार कैलाश मुस्कुराकर कहता, बेटा, बंजारा होना सिर्फ एक जाति नहीं, एक तरीका है जीने का। उस दिन भी वही सवाल पूछा गया, लेकिन इस बार कैलाश ने कहानी सुनाने का मन बनाया। बच्चे उसके चारों ओर बैठ गए। हवा में ढोलक की हल्की हल्की थापें गूंज रही थीं। कैलाश ने कहानी शुरू की। हम बंजारा लोग रेगिस्तान की रेत की तरह होते हैं। हमें पकड़कर रखो तो हाथ से फिसल जाते हैं, हमें उड़ने दो तो आंधियों में भी रास्ता बना लेते हैं। वह आगे बोला, हमारी जिंदगी एक जगह टिककर नहीं चलती। हमारे पूर्वज बैलों पर नमक, मसाले, कपड़े लाद कर दूर दूर की यात्राएं करते थे। हजारों किलोमीटर पैदल चलते थे। रास्ते में जंगल भी आते थे, पहाड़ भी, पर डर नहीं, क्योंकि बंजारा लोग रास्तों से नहीं डरते, उन्हें रास्ते बनाना आता है। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। कैलाश ने हाथ में अपनी रंगीन पगड़ी को ठीक किया और कहा, हमारे कपड़े क्यों रंगीन होते हैं पता है? सब ने सिर हिलाया। क्योंकि हमारी जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम अपने रंग नहीं छोड़ते। हमारी महिलाओं के घाघरे, गले के हार, पैर की चांदी की पायल, सब हमारी पहचान है। हम जितने रंगीन बाहर दिखते हैं, उतने ही सच्चे और साफ दिल के होते हैं अंदर से। उसने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, बंजारा लोग मेहनती होते हैं, साहसी होते हैं। हम कम में भी खुश रहते हैं। हम अपनी धरती से प्यार करते हैं, अपने तंबुओं से प्यार करते हैं, अपने संगीत से प्यार करते हैं। दूर से एक ऊंट की घंटी बजी। कैलाश ने उसकी तरफ देखा। हमारे पास शायद बड़े बड़े घर नहीं होते, उसने कहा, लेकिन जहां भी तंबू लगाते हैं वहीं हमारा घर बन जाता है। बंजारा लोग रिश्तों को पत्थर की दीवारों से नहीं, दिल के धागों से जोड़ते हैं। फिर उसने सबसे महत्वपूर्ण बात कही, सब सोचते हैं कि बंजारे सिर्फ नाचते गाते हैं, लेकिन ये बात अधूरी है। हम कलाकार भी हैं, योद्धा भी, व्यापारी भी और यात्री भी। हम दुनिया को रंग देते हैं, पर दुनिया हमें अक्सर समझ ही नहीं पाती। बच्चों की आंखें चमक रही थीं। कैलाश खड़ा हुआ और बोला, तो बेटा, अगर पूछो कि बंजारा लोग कैसे होते हैं, तो बस इतना समझ लो, हम हवा की तरह होते हैं, आजाद भी, निडर भी, और जहां भी पहुंचे अपने रंग छोड़ जाते हैं। कहानी खत्म हुई। बच्चे मुस्कुराने लगे और उस दिन पहली बार उन्हें समझ आया कि बंजारा होना सिर्फ एक पहचान नहीं, एक जीवन शैली है।